Hello बच्चों, let's see this question. The question says the slope of isothermal and adiabatic curves are related as. Option A, isothermal curve slope is equal to adiabatic curve slope. Option B, isothermal curve slope is equal to gamma times adiabatic slope. Option C, adiabatic curve slope is equal to gamma times isothermal slope. And option D, adiabatic curve slope is equal to 1/2 times isothermal curve slope. तो हमें इस प्रॉब्लम में दो सिस्टम गिवन है, एक तो है आइसोथर्मल और एक तो है एडियाबेटिक। तो हमें जब पी वी डायग्राम बनाते हैं तो उसका जो स्लोप आता है वो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक में कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, वो होगा गैस फ्लो इन आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वाला हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है गैस लो इन एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम ये दोनों कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो गैस लो है वो आइसोथर्मल में कैसा होता है एंड गैस लो है वो एडियाबेटिक में कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि जो स्लोप होता है यानी कि कर्व होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो कर्व बनता है वो पीवी के रेफरेंस पे बनता है। तो यानी कि स्लोप होगा दोनों केस में, स्लोप होगा वो होगा डीपी बाई डीवी का। ठीक है, ये बात खास नोट कर लेना। तो हमें बहुत केस में डीपी बाई डीवी निकाल के उसको दोनों को कंपेयर करना है। तो हमारे पास पहला कौन सा केस है, पहला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल केस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस का लो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि राइट हैंड साइड सभी चीज कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए डीपी अपॉन डीवी करेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर लिख देता हूँ डी अपॉन डीवी टाइम्स पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो होता है डेरिवेटिव हो गया जीरो, क्योंकि हमें चाहिए डीपी बाई डीवी, डेरिवेटिव वो ही चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करने पर पी एज इट इज वी का जो डीवी के साथ होगा होगा वन प्लस वी एज इट इज एंड पी का होगा डेरिवेटिव वो होगा डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो मिला। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास जो डीपी बाई डीवी की वैल्यू मिली वो क्या मिली, माइनस पी अपॉन वी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड केस जो कि है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एक गैस लो होता है वो गिवन होता है पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम वापस से डीपी बाई डीवी फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को डी बाई डीवी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो राइट हैंड साइड तो मिली हमें जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्दर क्या मिलेगी, चेन रूल से पहला एज इट इज, दूसरे वाले का जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा गामा टाइम्स वी रेस टू गामा माइनस वन। ठीक, एंड जो प्लस पहला एज इट इज पहला था, अब क्या होगा कि डीपी बाई डीवी होगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा एंड फर्स्ट जो ये वी रेस टू गामा था एज इट इज रहेगा, ये हो गया जीरो। अब हम थोड़ा इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा टर्म। तो हमारे पास जो डीपी बाई डीवी डीपी अपॉन डीवी इंटू वी रेस टू गामा इज इक्वल टू क्या मिला, हमें मिला गामा टाइम्स पी टाइम्स वी रेस टू गामा माइनस वन। अब देखो यहाँ पर गामा है एंड यहाँ पर है गामा माइनस वन, तो मैं बोथ साइड वी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये भी ये ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई वी। तो जिससे कि क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड बनेगी वो बनेगी गामा टाइम्स पी
वी रेस टू गामा अपॉन वी। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड वी रेस टू गामा था एंड राइट हैंड साइड वी रेस टू गामा था, वो निकल गया। तो हमारे पास जो डीपी बाई डी वी की वैल्यू आई इस केस में वो क्या आई, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। तो देखो अब ये जो माइनस गामा है वो एज इट इज रखते हैं एंड ये जो माइनस पी बाई वी है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी वी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये एक किसका कर्व था, यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोथर्मल, आइसो। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ आइसो का ग्राफ है। तो जहां पर भी मुझे माइनस पी बाई वी मिले यहाँ पर, वहां पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं वहां पर मैं लिख सकता हूँ गामा टाइम्स डी पी बाई डी वी, बट कौन से वाले केस में, आइसो थर्मल। यहाँ पर मैं फुल लिख देता हूँ आइसो थर्मल। तो मोर जनरली मैं लिख सकता हूँ स्लोप इन एडियाबेटिक कर्व is equal to gamma times slope in isothermal कर्व। तो ये कौन से वाला ऑप्शन में देख लो, हमारा आंसर आ गया है। एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम आइसोथर्मल कर्व, ऑप्शन सी में। So the final answer of the question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.